गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सेशन आज का रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन पर। सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास दो वैल्यू है, एक्स की एक वैल्यू दी है फॉर एग्जांपल 40 और वाई की वैल्यू मुझे दी है मान लेते हैं 60। ठीक है, अब मुझे इनका रेशियो चाहिए, एक्स रेशियो वाई का मतलब होता है एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये काफी बेसिक चीजें आप लोगों को पता ही है। तो ये हो जाएगा 40/60। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल होगा, टू से डिवाइड करोगे, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो ये आपको फाइनली वैल्यू 2/3 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो रेशियो आ रहा है x/y का 2:3 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो रेशियो होता है x/y का रेशियो 2:3 जो आ रहा है, ठीक है, ये जो होता है x की वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू 2 नहीं होगी और y की एग्जैक्टली वैल्यू 3 नहीं होगी। यहाँ पे मुझे x की 40 वैल्यू थी, y की 60 थी, जो सॉल्व करके 2/3 आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म करके इतने आ गई। यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर भी होता है। ठीक है, जैसे ये 2 है तो ये 2 × 20 था और ये 3 × 20 था, दोनों में 20 कॉमन था, तो हमने 20 को कैंसिल आउट कर दिया है ना, तो 2/3 बचा, तो 20 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इस कॉमन फैक्टर को हम लोग सेम होने की वजह से कैंसिल कर देते और हमको फाइनल रेशियो मिल जाता है 2:3। ठीक है, अगर मान लो आपको ऐसा दिया है कि x/y 2:3 है, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू क्या है बताओ। ठीक है? अगर x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो x/y 2:3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, y की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। ठीक है, इनमें कुछ एक कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे x/y 2:3 है तो हम लोग मान लेते हैं x इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, मान लो k है तो 2k मान लिया, और y जो है 3k मान लिया। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 और 3 है, बट हमने इसको 2k और 3k ले लिया, तो k क्या है, कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पर कॉमन फैक्टर 20 था, दोनों में कॉमन था और कैंसिल आउट होकर 2/3 बन गया था, उसी तरीके से कॉमन फैक्टर हमने k ले लिया, तो x इक्वल्स टू 2k, y इक्वल्स टू 3k, और x की वैल्यू दी है 60, x इक्वल्स टू 60 और ये दिया है 2k। ठीक है, सो 2k अगर 60 है तो k मुझे यहाँ से मिल जाएगा 60/2 इज 30। ठीक है, k 30 है तो y मिल जाएगा मुझे यहाँ से 3k, तो 3 × 30 और ये हो गया आपका 90, तो y मुझे यहाँ से मिल जाएगा 90। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स रहेगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर की वैल्यू निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे दिया है ए और बी का रेशियो दिया है। ठीक है, मान लो मुझे ए और बी का रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, और मुझे बोला कि ए की वैल्यू जो है, ठीक है, ये मुझे बोल दिया है कि 90 वैल्यू है ए की, और मुझे पूछा गया कि ए प्लस बी कितना होगा और ए माइनस बी कितना होगा। ठीक है, ये वैल्यू मुझे पूछा गया, तो सॉल्व कैसे होगा, ये a/b 3:2 है। ठीक है, तो 3 और 2 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, a/b इक्वल्स टू 3/2 मैं लिख सकता हूँ, तो a इसका 3 नहीं है और b 2 नहीं रहेगा, ये 3 का मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, a की जो वैल्यू रहेगी 3 के मल्टीपल में रहेगी, यानी 3x ले सकता हूँ मैं, 3k ले सकता हूँ। b जो होगा 2 का मल्टीपल यानी 2x होगा, x इज कॉमन फैक्टर। फिर a अगर आपको दिया है a इज इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू, ये आपको अगर 90 दिया है तो x की वैल्यू आपको आ जाएंगे 90/3 इज 30। ठीक है, उसी तरह आपको b मिल जाएगा 2x, सो 2 × 30 हो जाएगा आपका 60। ये इस तरीके से आपको ए और बी मिल जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का ऐसा था, देखो a/b का रेशियो मुझे दिया है 3:2, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि a की वैल्यू मुझे 90 दिया है और यहाँ पे 3 है, तो 3 मतलब अगर 90 हो रहा है तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, यहाँ पे इसका 30 टाइम्स है, ये तो 30 कॉमन फैक्टर निकल गया है ना। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा, तो 3 मतलब 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू उसको भी आपको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 30 हो जाएगा 6। इस तरीके से आप बिना x को लेके, बिना कोई कॉमन फैक्टर लेके भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 3 मतलब 90 है तो 1 मतलब 30 होगा, तो 2 मतलब 30 × 2 60, सिंपल। ये इसका 30 टाइम्स है तो इसको भी आपको 30 टाइम्स करना होगा। इसके बाद इसमें ऐसा दिया होता है कि आपको, ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं इसमें हम लोग, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपको एक वैल्यूज दी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक वैल्यू दी है 90। ठीक है, और इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ए और बी, जिनका रेशियो है मेरे पास 5:4। ए और बी को मुझे 5:4 में डिवाइड करना है, तो किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इसको करने के तीन तरीके, तीनों तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से भी आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे पहला तरीका जो बेसिक तरीका है, आप ए की वैल्यू 5 है, बट ये 5 नहीं होता, 5 का मल्टीपल होता है, तो कॉमन फैक्टर ऐड करना होता है, सो 5 × x होगा, और बी जो होगा 4x होगा। ठीक है, और ए दोनों मिला के 90 है, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 है, सो ये 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 90 है। 5x प्लस 4x हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी 90 डिवाइड बाय 9 विच इज, ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी 10।
दूसरा तरीका देखो, मेरे पास ए और बी का रेशियो है 5:4, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, 5+4, ये मुझे मिल रहा है 9, ठीक है। बट एक्चुअल में कितना है दोनों की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे गिवन है 90। तो ए प्लस बी रेशियो से 5+4 9 आ रहा, बट एक्चुअल में है 90। तो 9 मतलब 90 हो रहा, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये इधर डिवाइड आ जाएंगी, 90/9 इज 10, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10 दैट इज 50, और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 × 10 दैट इज 50, ठीक। 1 यूनिट मतलब 10 है, तो 5 मतलब 50, 4 मतलब 40, तो ये आपका डायरेक्टली हो जाए, ठीक है। एक और तरीका है, जैसे 90 आपका रेशियो है और आपका ए रेशियो बी दिया है 5:4, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी ए की वैल्यू आ जा रही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए जो होगा आपका, ए है 5 यूनिट आउट ऑफ, दोनों मिला के कितना हो रहा है 5+4 इंटू टोटल एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 90। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये 5/9 इंटू 90, ठीक है, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। सिमिलरली बी भी आप निकाल सकते हो, बी कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बट 4 आउट ऑफ कितना है 5+4, और इंटू टोटल लिखना पड़ेगा आपको 90, ठीक है। तो ये 4/9 इंटू 90, ये आ गया आपका 4। तो ये तीन तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे इजी तरीका ये है, आप डायरेक्ट टोटल मतलब 5+4 9 मतलब 90, तो 5 मतलब 50, 4 मतलब 40, ओरली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो 350 है, इसको मुझे ए इज टू बी का जो रेशियो दिया है, ये दिया है 4:3। आपको ए और बी की वैल्यू ऐसे बताना है क्या होगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको। ओके, प्रज्योत का आंसर ए का 200 और बी का आ गया 150, ठीक है। तो सिंपल है, आप इन दोनों को ऐड कर लो, 4+3 होता है 7, ठीक है, और 7 मतलब 350 है, तो एक मतलब हो जाएगा आपका 50 टाइम्स से, है ना, 7 से तो डिवाइड आएगा, एक 50 है, इसको आपको बस 50 से मल्टीप्लाई करना है, 200 होगा, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 150। काफी सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, 660, ए बी सी तीन वैल्यू है, ठीक है, 2:5:4, बताओ एबीसी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। आप लोग सभी लोग ट्राई करो, बहुत ही कम स्टूडेंट है ऑलरेडी, तो सभी को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि एक दो जो छूट जाएंगे, सभी थोड़ा बहुत ट्राई करो। ओके, क्या आ रहा है, 120, 300, 240। यहाँ पे इन तीनों का टोटल करोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी, 2+5+4, ये आ गया 11। 11 मतलब 660 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू मुझे मिलेगी 120, 5 यूनिट की वैल्यू 300, और ये 240। सभी को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। Now solve these two question। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट आ रहा है, एंड फर्स्ट का ए, फर्स्ट का 1, सेकंड का भी 1। तो 672 को 4:3 में डिवाइड किया गया, 4+3 होगा 7, 7 मतलब 672, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7×9 = 63, 7×6 = 14। 1 यूनिट की वैल्यू 96 है, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 384, 3 यूनिट की वैल्यू 288। सेकंड क्वेश्चन 1162 दिया है, एबीसी का रेशियो दिया है 35, 28 और 20, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ए का शेयर पूछा है, तो हम लोग चाहे तो टोटल कर सकते हैं इसका, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर हमारा हो रहा है 35+28+20, तो 4 3 7 8, 83, ठीक है। और ये आपको दिया 1160 टोटल, तो 83 की वैल्यू 1160, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1, क्योंकि 83 इसमें आ जाएगा, और 14 कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी, ए का शेयर हो जाएगा आपका 35 × 14, यार आपका 490, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग इसमें, तो मान लेते हैं ए और बी का आपको रेशियो दिया है 5:4, और बी और सी का रेशियो आपको दिया है मान लेते 8:5, और आपको पूछा गया है कि ए बी और सी का क्या रेशियो होगा, ए बी सी का क्या रेशियो होगा, ये हमको पता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी देखो यहाँ पे दोनों जगह बी कॉमन मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे अगर दोनों जगह बी की वैल्यू देखोगे आप, एक में 4 आ रहा है, दूसरे में 8 आ रहा है, तो अगर बी कॉमन है, बी दोनों जगह सेम है, यहाँ भी बी दोनों जगह सेम चाहिए था, तो हमको दोनों जगह इसको सेम बनाना पड़ा। सेम कैसे बनेगा, ये 8 है, ये 4 है, सिंपली इसको मुझे 8 अगर बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 5 आपका 10 होगा, और 2 × 4 होगा 8। तो ये 10 और 8 हो गया, दोनों का रेशियो चेंज नहीं होगा, 5:4 ही रहेगा, है ना। दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, रेशियो 5:4 ही रहेगा जो गिवन है, बट हमने इनको दोनों को डबल कर दिया है, और ये तो सेम रहेगा 8:5। अब देखोगे दोनों जगह बी सेम है, तो अगर दोनों जगह बी सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट ए और बी सी का रेशियो। ए और बी का रेशियो दिया है 10:8, और बी और सी का दिया 8:5, तो 8:5, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे 10, 8 और 5। इस तरीके से आपको करना है, आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। दोनों को बी अगर कॉमन है, तो बी को आपको सेम करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, ट्राई करो इसको। ओके, क्या 9 6 10, ठीक है।
9 6 10 आ रहा है, देखते कैसे किया इसको। अभी यहाँ पे ए और बी, बी 2 है और यहाँ पे बी 9 6 10 सीजल का भी करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो 3 2 और 3 5 दिया है, तो यहाँ पे ए और बी 3 और 2 दिया है मुझे। अगर मैं ए बाय बी लूँ, ये 3/2 दिया है, और अगर बी बाय सी लूँ मैं, ये 3/5 दिया है। यहाँ बी की वैल्यू 2 है और यहाँ 3 है। अब ना 2 3 बन सकता है, ना 3 2 बन सकता है, तो मुझे दोनों को सेम कैसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम कैसे बनेगा ये, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। अब सेम बन जाएगा 3 × 3 9, 3 × 2 6, यहाँ पे 3 × 2 6 और 5 × 2 10। अब दोनों जगह भी सेम बन गया 6, ठीक है। तो हमारा रेशो आ जाएगा ए बी और सी का। ए और बी का आ गया 9:6 और बी सी का आएगा 6:10, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी देख लेते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। एबीसी पहले आपको लिख लेना है, उसके बाद देखो रेशियो क्या दिया है आपको। यहाँ पे हमको ए और बी का रेशियो गिवन था 3:2 और बी सी का दिया है 3:5, ठीक है। और हमको इनका कंबाइन रेशियो निकालना, तो कंबाइन रेशियो किस तरीके से निकलेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे खाली जगह कहाँ दिख रही है, खाली जगह है और इधर खाली जगह दिख रही है, ठीक है। तो जिसके बाजू में खाली जगह रहेगी वो वैल्यू आपको रिपीट कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 के बाजू में जगह खाली है तो 2 को वापस से रिपीट करो, इधर 3 के बाजू में जगह खाली है 3 को रिपीट करो, ठीक है। बस इतना करना है और इनको फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 3 × 3 आपका 9 हो जाएगा, 2 × 3 होगा 6 और 2 × 5 हो जाएगा 10। तो ये आपको डायरेक्टली 9 6 10 ये रेशियो मिल जाएगा। काफी सिंपल है। चलो और एग्जांपल देखते हैं इससे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए बी सी, मान लो ए बी का रेशियो दिया है 3:4 और ये दिया आपको 5:6। आपको बताना है कि ए बी सी का क्या रेशियो होगा। वन फर्स्ट का आ रहा है 15 20 24, ठीक है। तो आंसर्स आ गए 15 20 24, उसके बाद 27 33 34, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे 4 को रिपीट कर देना होगा और यहाँ 5 को। 3 × 5 आपका 15 होगा, 4 × 5 20 होगा, 4 × 6 24 हो जाएगा। यहाँ पे 11 रिपीट होगा, यहाँ पे 3 रिपीट होगा। 9 × 3 27, ये 11 × 30 11 × 5, ठीक है। ठीक है। इस वाले एग्जाम पे आपको एबीसीडी दिया है, 4 दिया है, तो 4 की भी प्रोसेस सेम है जैसे आपने 3 का किया। सेम, जिसके बाजू स्पेस खाली उसको रिपीट करके लिख देना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है, और सेम प्रोसेस रहेगी। ए और बी का रेशियो 2:3 दिया है, बी सी का 2:5 और सी:2 दिया है 3:2, ठीक है। सेम तरीके से सॉल्व करो इसको। क्या आंसर आ रहा है, 12 18 45 30। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को रिपीट कर देंगे, 3 एज इट इज, इधर भी 3 एज इट इज। इधर 5 के बाजू स्पेस खाली है, 5 को रिपीट कर दिया। 2 के बाजू स्पेस खाली है, 2 को रिपीट कर दिया। 3 के बाजू स्पेस खाली है, 3 अगेन 3। 2 × 2 4 × 3 होगा आपका 12। 3 × 2 6 × 3 होगा 18। 3 × 5 15 × 3 45 और ये 30, ठीक है। ऐसा आ रहा आंसर आप लोगों का 12 18 45 30। बट ये आपका आंसर एग्जैक्टली राइट नहीं है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन अगर में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को डिवाइड कर सकते हैं 3 से। रेशियो क्या होता है फाइनली, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए तीनों में। इन चारों वैल्यू में आपको एक 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, क्योंकि हर एक के पास 3 है। देखो हर एक वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो इसको 4 को 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 18 को किया, सॉरी 6 आएगा। इसको किया 15 आ जाएगा और इसको 3 से डिवाइड किया 10 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 4 6 15 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 3a इक्वल्स टू अगर 4b है इक्वल्स टू 5c है, तो आपको बताना है कि a b और c का क्या रेशियो होगा, ठीक। ट्राई करो पहले खुद से किस तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हो। तो a का आंसर आ रहा है 20 15 एंड 12, ठीक। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, 3a इक्वल्स टू 4b दिया है हमको, ठीक है। हम ऐसे ले सकते हैं इसको, और 4b इक्वल्स टू 5c, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a/b निकाल लेंगे, ये 4 होगा और ये डिवाइड बाय 3 होगा। यहाँ पे भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, b/c, इधर 5 एज इट इज, ये इधर इंटू में, इधर क्या तो डिवाइड, और फिर हम वही हमारा फॉर्मूला ABC, ठीक है। 4:3 है और ये 5:4 है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इधर 3 के बाजू 3, 5 के बाजू 5, 4 × 5 आपका 20, 3 × 5 50 और 3 × 4 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं इसको शॉर्टकट। 3a इक्वल्स टू 4b है इक्वल्स टू 5c है, तो मान लेते हैं इन सभी का इक्वल जो है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन सबका एक इक्वल, कोई एक, ये तीनों इक्वल है तो मान लेते हैं इनका ही कोई इक्वल है कॉमन टर्म। ऐसा मान लेते सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वल टू के ले लेता हूँ, तो के क्या हो जाएगा, यहाँ से 3a इक्वल्स टू के है तो a की वैल्यू k/3 आएगी, b की वैल्यू k/4 आएगी और c की वैल्यू k/5 आएगी।
तो के को मुझे एक बार 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार 4 से, एक बार 5 से। तो मैं के लेने की जगह अगर ऐसी वैल्यू ले लूं जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी और 5 से, तो ज्यादा बेटर होगा। यानी मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है 3, 4 और 5 का। ऐसी वैल्यू जो 3, 4 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसी वैल्यू होती है 60। तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 into 4 into 5 इज 60। तो मान लेते हैं तीनों की वैल्यू है 60, यानी 3a भी 60 है, के भी 60 है हमारा, 4b भी 60 है, 5c भी 60 है। तो अगर 3a 60 है तो a हो जाएगा हमारा 60/3 यानी 20। हाँ, बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे 3a की वैल्यू अगर 60 है तो a की वैल्यू 20 हो जाएगी, यानी ये आपका 20 टाइम्स है। 4b अगर आपका 60 है तो इसको भी, अगर 4b 60 है तो b आपका 60/4 15 हो जाएगा। 5c अगर 60 है तो c हो जाएगा 60/5 इज 12। तो ये आपका डायरेक्टली शॉर्टकट निकल जाएगा 20, 15 एंड 12। ठीक है, कैसे किया फिर से देखो, 3a 4b इक्वल्स टू 5c, तीनों इक्वल था, इनको मैंने k मान लिया। बट k माना तो क्या होगा, फिर मुझे इसको 3a की वैल्यू k है तो a k/3, फिर k/4, k/5 ऐसे करना पड़ेगा। तो k को मुझे 3, 4 और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो k लेने की जगह मैंने क्या किया, इसको 60 ले लिया। तो 60 लिया तो क्या 60 कैसे आया, 3, 4 और 5 का एलसीएम, तीनों का प्रोडक्ट ले लो, 3 into 4 into 5 60। अब ये वैल्यू 3 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी और 5 से भी, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3a अगर 60 है आपका तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/3 दैट इज 20। ये आ गया 20। उसी तरह 4b अगर आपका 60 है तो b कितना हो रहा है, 60/4 15, ये 15 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। 5c अगर 60 है तो c हो जाएगा 60/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप। ठीक है, मान लो आपको दिया है a/5 इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7। तो आपको बताना है कि a b और c का क्या रेशियो हो। ठीक है, ट्राई करो इसको। ओके, मन तो आ रहा है 5 और 7 करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से ए बी सी का जो रेशियो आएगा आपको, ये आ जाएगा 5 और 7। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इनके नीचे जो वैल्यू होती है, जैसे a/5 दिया है, b/4, c/6, तो ए बी सी के जो नीचे वैल्यू होगी वही उसका रेशियो होता है, 5:4:7। सिंपल। अभी कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये a/5 इक्वल्स टू b/4 है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a/b हो जाएगा आपका 5/4। सिमिलरली यहाँ पे b/4 इज इक्वल्स टू c/7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई b/c हो जाएगा 4/7। ठीक है, तो दोनों में देखो b कॉमन है, 4 इधर भी है, इधर 4 है, हम डायरेक्टली ए बी सी का रेशियो लिख सकते हैं। ए बी 5:4 है और बी सी 4:7, 5 और 7 आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो आंसर आ गया 3 का 1, 4 का 2, 5 का 2। ठीक है, तो इसके आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये इस पर हमने प्रैक्टिस कर ली काफी, ये आप लोगों को आ जाना चाहिए इतना। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग इसमें, प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखते हैं। प्रोपोर्शन देखो, अगर तीन वैल्यू प्रोपोर्शन में है, एक ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये तीन वैल्यू प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी का जो प्रोपोर्शन है ये होगा बराबर बी और सी के प्रोपोर्शन। यानी ए और बी सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी और सी का होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया या 4 दिया, तो 4 पॉइंट मतलब ये इक्वल है। ए रेशियो बी मतलब a/b, ये इक्वल होगा b/c के बराबर। ए बी का जो रेशियो है वो बी और सी के रेशियो के बराबर होगा, तो a/b इक्वल्स टू b/c होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, b/b हो जाएगा b² और ये a/c हो जाएगा ac। तो b² इक्वल्स टू आ रहा है आपका ac। तो b यहाँ पर क्या हो गया, बी को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, बी जो होता है मीन प्रोपोर्शन है, जो बीच का होता है मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर चार वैल्यू आपके प्रोपोर्शन में, एक ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, उससे होगा ए और बी का जो रेशियो होगा वो सी और डी के बराबर होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा a/b इक्वल्स टू c/d। तो जब चार वैल्यू प्रोपोर्शन में होती है तो वहां पे मीन नहीं होता है। जब तीन वैल्यू प्रोपोर्शन तो एक मीन निकलता है, मिडल वैल्यू। चार वैल्यू प्रोपोर्शन रहेगी तो डी जो होगा आपका वो होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, और सी होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, आंसर आ रहा 9:4। देखते हैं, हमको चाहिए आपको फोर्थ प्रोपोर्शन। तो मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू x है, तो हमारे पास है 5, 8, 15 और फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेते हैं x है। कैसे होगा ये, 5/8 इज इक्वल टू होगा 15/x। ठीक है, चार वैल्यू प्रोपोर्शन में किस तरीके से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल्स टू 15 into 8, x होगा 15 into 8 डिवाइड बाय 5। x की वैल्यू आज से आ रही है 5 3 is 15 और 3 into 8 24। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा 24। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2, 3, 4 एंड 1, 0। अब मीन प्रोपोर्शन का हमारा फॉर्मूला था b² इज इक्वल टू AC। 8, 2, 3, 4 और 1, 0, 4।
ये होगा आपका बी स्क्वेयर। यहाँ से मुझे बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये तो बी स्क्वेयर है, मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 234 और 104 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। पहले तो आपको प्रोडक्ट लेना होगा, फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसमें टाइम जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा इसको समझो शॉर्ट में। तो आपको क्या करना होगा, इनके फैक्टर्स लेना होगा कि ये वैल्यू किससे डिवाइड होता है, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपली ये वैल्यू 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से देख लो, 2 1 2, फिर 2 1 2, 117। फिर देखते हैं ये भी वैल्यू 2 से डिवाइड होता है, 2 5 10, 2 2 4, ठीक। 2 इंटू ये 2 लिख लेता हूँ मैं, और ये 117 इसकी जगह में ये 13 के टेबल में आता है, 13 इंटू 9 117 होता है। और 52 भी 13 के टेबल में आता है, 13 इंटू 4 52 होता है, ठीक। अब समझो इसको, 2 इंटू 2 हो रहा है 4, ये 4 भी लिख लेता हूँ मैं वापस से। और ये 13 इंटू 13 है, ठीक। और ये हो गया 9, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना काफी इजी है। अब बी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। ये 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, ये 13 इंटू 13 होता है 13 का स्क्वायर, या तो 169 लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, 13 का स्क्वायर रूट लोगे 13 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट है 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12, 12 3 56, 6 कैरी 5, ये आपका आ रहा है 3 4 12, 156, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। 9 का 2 करेक्ट है, यस 9 का 2 करेक्ट है, 156। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप लोग पहले, फिर आंसर आ रहा है 416। ठीक है। इन कॉलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है मुझे यहाँ पे 8:5। इफ देर आर 160 गर्ल्स, अगर गर्ल्स 160 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। गर्ल्स 160 है तो ये इसके कितने टाइम से आपको देखना होगा, 5 3 15 होता है, एक बचा 5 32 टाइम से इसको, तो ये भी आपको यहाँ पे इंटू 32 कर देना होगा। ये आ रहा है 256, ठीक है। तो बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट पूछा है 256 प्लस 160, ठीक है। तो ये आ जाएगा 416। और नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग इसमें, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको निकालना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 2 पार्टनर है बिजनेस में, या मान लेते 3 पार्टनर है मेरे पास बिजनेस में, ए बी और सी, ठीक है। 3 पार्टनर से बिजनेस में, और मान लेते तीनों ने कुछ पैसा स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाया। मान लो ए ने लगाया 10,000 रुपए, बी ने लगाया 20,000 रुपए, और सी ने मान लो 30,000 रुपए लगाया, ठीक है। ए ने 10,000 लगाया, बी ने 20,000 लगाया, सी ने 30,000 लगाया, ठीक है। और ये मान लेते कि ए ने जो है 12 महीने के लिए लगाया, पूरे 1 साल के लिए, बी ने मान लेते 6 महीने के लिए लगाया, और सी ने मान लेते कि 4 महीने के लिए लगाया, या फिर मान लेते 2 ही महीने के लिए लगाया। तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो कितना कैपिटल लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया। तो ए ने 10,000 लगाया था 12 महीने के लिए, बी ने 20,000 लगाया 6 महीने के लिए, और सी ने 30,000 लगाया सिर्फ 2 महीने के लिए। तो इनका अगर मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो 12 इंटू 10,000 हो जाएगा आपका 12, और ये 30, ठीक है। यानी 1,20,000 हो जाएगा। ये 12 इंटू 10,000 होता है आपका 1,20,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। और ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो डिवाइड करूंगे सभी को, तो 0 0 चारों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, चारों जीरो कैंसिल हो गए तो ये बचेगा 12, इधर भी बचेगा 12, इधर बचेगा 6, फिर 6 से दोनों को डिवाइड करूंगे, 6 2 12, 6 2 12, 6 1 6। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आ रहा है उनका आएगा 2:2:1, ठीक है, इस तरीके से। और मान लो आपको बोल दिया जाए कि टोटल प्रॉफिट आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टोटल प्रॉफिट दे दिया है 1,000 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट अगर आपको 1,000 रुपए दिया है, तो ए बी सी का प्रॉफिट, इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या होगा, इसको कैसे अटेंड करोगे। अगर टोटल प्रॉफिट 1,000 दिया है और इनका रेशियो 2:1 है, तो ए बी सी को अगर आप ऐड करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होगा 2 + 2 + 1, तो आ रहा है 5। तो 5 मतलब अगर 1,000 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक। तो 1 यूनिट 200 है, तो 2 यूनिट 400 होगा, ये भी 400 होगा, और ये हो जाएगा 200। तो 1,000 रुपए को अगर मुझे 3 लोगों में बांटना है तो 400 400 और 200 इस तरीके से आएंगे, 2:1 के रेशियो के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से आपको पार्टनरशिप की क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है, और ये हमेशा कैपिटल इंटू टाइम हो, कितना कैपिटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए, टाइम का यूनिट सेम रखना है। या तो तीनों को मंथ में यूनिट रखना है, या तीनों को साल में, अगर ईयर्स में दिया तो ईयर्स लिखना है, मंथ में दिया तो मंथ में लेना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहले। 11,1890, एबीसी स्टार्ट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, ए बी और सी, इनका हमको लेना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपने जो लाइन निकाली है प्रज्योत, इसको मिटा दो, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं मिटा पाऊंगा इसको। तो ए बी सी इनका रेशियो दिया है 12,000, 13,500 और 15,000, ठीक है।
ये कैपिटल इंटू टाइम के बराबर होता है, बट एनुअल प्रॉफिट बोला तो एनुअल मतलब सभी का 12 महीने का या एक साल भी लिख सकते हैं हम लोग, सभी के लिए एक साल लिख सकते हैं या 12 मंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कुछ भी लिख, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो ये 120 रहेगा, ये 135, ये 150। 15 से डिवाइड करोगे, 15 का 8 टाइम्स, ये 9 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। बी का शेयर निकालना है तो टोटल जो रहेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है 8 + 9 + 3 विच इज 27, और ये दिया है आपको टोटल प्रॉफिट 5670। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होती है आपको बताना है। 27 का 2 टाइम्स होता है 54, फिर बचेगा 2, 27 1 टाइम्स एंड 0। तो एक यूनिट की वैल्यू 210 आ रही है, तो हमको निकालना है बी। तो बी कितना है, 9 यूनिट है, तो बी इज 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू आएगी इंटू 210, तो 9 × 210 आपका हो जाएगा 0, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 80, तो 1890 इसका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करो इसको। चलो 12628 आ रहा है। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर इन ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 35,000 फॉर 8 मंथ, बी इन्वेस्ट 42,000 फॉर 10 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, इसको 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 35 × 8 बचेगा, ये 42 × 10 बचेगा, 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 × 35, 7 6 × 42, और इसको 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, इधर 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह 5 है, कैंसिल होगा, 4 और 6 को भी 2 से डिवाइड करोगे 2:3 आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट इतना है आपका, तो दोनों को ऐड करोगे, ए प्लस बी, 2 + 3 होता है 5, तो टोटल दिया है 31570। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 6 × 30, 5 3 × 15 और 16314 ए का शेयर है 2 यूनिट, तो इसका डबल हो जाएगा 12628। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो एक आंसर आ रहा है 8800, सेजल का 8800। ठीक, सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो ओम जय जगदीश स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, ओम इन्वेस्टेड 5000। ठीक है, ओम इसने इन्वेस्ट किया 5000 फॉर होल ईयर। ठीक है, 5000 इसने इन्वेस्ट किया होल ईयर, यानी 12 महीने की। जय इन्वेस्टेड 3000 इनिशियली, बट इंक्रीजेस टू 4000 आफ्टर 4 मंथ, यानी 3000 4 महीने तक उसने इन्वेस्ट किया, और आफ्टर 4 महीने के बाद उसका जो ये था वो 4000 हो गया इन्वेस्टमेंट, बट इंक्रीजेस टू 4000, यानी 1000 और डाला तो 4000 उसका हो गया 4 महीने के बाद। तो 4 महीने के बाद, तो 4 महीने तक शुरुआत में 3000 ही होगा, तो 4 महीने बाद 4 हो गया, तो 4000 ये अगले 8 महीने के लिए, क्योंकि उसने 12 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, जिसमें शुरुआत के 4 महीने के लिए सिर्फ 3000 इन्वेस्ट किया था, और 4 महीने के बाद उसने 4000 इन्वेस्ट, ऐसे 8 महीने के। ठीक है, ओम इन्वेस्टेड, ये जय है। ठीक है, उसके बाद जगदीश पहले 7000 इन्वेस्ट किया, बट टेक 4000 बैक आफ्टर 8 मंथ, यानी 8 महीने तक के लिए उसने 7000 इन्वेस्ट किया, और उसके बाद 4000 वापस ले लिया, यानी बच गया 3000, ये अगले 4 महीने के लिए, क्योंकि टोटल इसने भी 12 महीने के लिए पैसे रखे। ये हो गया आपका रेशियो, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। 12 × 5 इज 60 0 0 0। ठीक है, ये 3 × 4 होगा 12। ठीक है, 12000, और ये 8 × 4 32,000। ठीक है, 3 × 4 12,000, इसमें हमको ऐड करना होगा 8 × 4 32,000, ये 44 हो गया। हाँ ठीक, इसको क्या ऐड करते हैं, 8 × 7 होगा 0 0, और 4 3 होगा 0, तो 0 0 सभी से कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल। तो वैल्यू 4 डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड किया 15 आएगा, इसको 4 से डिवाइड किया 17 आएगा, तो रेशियो आ रहा है 15 11 और 17। ठीक है, तो 15 + 11 + 17, 7 और 1 8 और 5 13, 1 और 2 3, तो ये हो गया 43। तो टोटल मुझे दिया है यहाँ पे 34400, तो 43 यूनिट की वैल्यू हो रही है 34400, यानी 34,400। एक यूनिट की वैल्यू इसको डिवाइड करना होगा, 34,400 को 43 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, डिवाइड होता है क्या पहले चेक करना होगा, ये 9 से होता है क्या, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 यूनिट है, 11 11 800 8800, ऑप्शन आपका ठीक, तो 800 करेक्ट आंसर है, 8800। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये शीट मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, इसके साथ कुछ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दे दूंगा, सो दैट आप इसको ट्राई कर सको। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना स्टॉप कर देते हैं। गुड बाय एवरीवन।